अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। बिल्कुल मत छेड़ना, बस हाथ उठा लो वहां से, बिल्कुल बिल्कुल। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौक़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिन्हुम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सय्यिदा शबाबि अहलिल जन्नतिल हसन वल हुसैन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ये जहां एक वो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान फासला है एक सांस का। चल पड़ी तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां। तो फिर इन सांसों की माला में परो दो मोती तुम दुरूद के, फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे सरकारे दो जहां। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज में नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गाने दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ा फजलो करम का मामला फरमाया। दीन की निस्बत पर अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अपनी दहलीज पर जमा फरमाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में, अल्लाह मेरी हाजिरी, आप हजरात की हाजिरी इस रंग में कबूल फरमाए। हम सबको अल्लाह मदीने पाक की हाजिरी नसीब फरमाए। अल्लाह मेरी हाजिरी, आप हजरात की हाजिरी इस रंग में कबूल फरमाए, माजी के सारे गुनाहों की माफी का जरिया बन जाए।
शोहदाए करबला की बिछाई हुई नेमतों की अल्लाह ताला मुझे और आपको कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको सच्चा पक्का हुसैनी बनाए, मोहम्मदी बनाए, आशिक रसूल बनाए। जिंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह ताला मुझे और आपको सजदों का सुरूर, अल्लाह की तौहीद, नबी की मोहब्बत, सहाबाए किराम की अजमत, अहले बैत का एहतराम नसीब फरमाए। अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ शुहदा की कोई कमी नहीं है। शुहदाए बदर भी है, शुहदाए उहद भी है, शुहदाए खंदक भी है, शुहदाए हुनैन भी है, शुहदाए मक्का भी है, शुहदाए मदीना भी है, शुहदाए करबला भी है। मैं हरम की तरफ देखता हूँ, सुमैया की तड़पती हुई लाश नजर आती है। मैं बदर को पढ़ता हूँ, 14 सहाबा के तड़पते हुए बदन नजर आते हैं। मैं उहद की वादी को देखता हूँ, 72 सहाबा के तड़पते हुए बदन नजर आते हैं। मैं माँ अमीर हमजा, जिस पहाड़ी पर मेरे नबी के सगे चचा अमीर हमजा के जिस्म का मुसला किया गया, हाथों और पैरों की उंगलियों को काट के हार बनाया गया, मैं कुरान खोलता हूँ, शहीद मदीना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का खून नजर आता है। मैं मुसल्ले रसूल को देखता हूँ, मुराद मुस्तफा तड़पता हुआ नजर आता है। मौलाना अब्दुल रशीद साहब, मैं करबला की वादी को देखता हूँ, 72 आले रसूल के सर तन से जुदा नजर आते हैं, हुसैन का खून नजर आता है। और एक बात, शहादत मुसीबत नहीं है, शहादत नेमत है। बोलो बेशक। जब भी दीन के लिए, इस्लाम के लिए, कुरान के लिए मुझे और आपको अपनी जान देने की नौबत आई, बोलो जोर से इंशाअल्लाह हम अपनी जान देने को भी तैयार है। मरना तो हर एक को है, एक दिन हर एक को दुनिया से जाना है। फिर वैसे क्यों न मरे जैसी मौत अल्लाह को पसंद हो। बहुत सारे आए, दुनिया में चले गए। इस फानी जहान के अंदर बड़े बड़े लोग आए, बदकार भी आए, बावकार भी आए, अंबिया भी आए, औलिया भी आए, सुलहा भी आए, उलमा भी आए, बुलगा भी आए, हसीन भी आए, महजबीन भी आए, नाज़रीन भी आए, दिलनशीन भी आए। अपना अपना वक्त गुजार के अल्लाह के पास चले गए। महुआ वालों यकीन करो, तकब्बुर में फिरआउन भी क्यों न हो, दौलत में कारून भी क्यों न हो, जन्नत सजाने में शद्दाद भी क्यों न हो, हिकमत में जाने नोश भी क्यों न हो, अदालत में सदाकत में अबू बकर सिद्दीक क्यों न हो, अदालत में फारूक आज़म क्यों न हो, सखावत में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क्यों न हो, शुजाअत में शेरे खुदा अली मुर्तज़ा क्यों न हो, जलाल में पैगंबर मूसा क्यों न हो, रोने धोने में पैगंबर याकूब क्यों न हो, खुश इल्हानी में पैगंबर दाऊद क्यों न हो, खिताबत में अताउल्लाह शाह बुखारी क्यों न हो, विलायत में अहमद अली लाहौरी क्यों न हो, सियासत में उबैदुल्लाह सिंधी क्यों न हो, इल्म में आयशा सिद्दीका क्यों न हो, तहारत में फातिमतुज़ ज़हरा क्यों न हो, इस्तिकामत में हाजरा क्यों न हो, इम्तिहान में आसिया क्यों न हो, आजमाइश में सुमैया क्यों न हो। एक न एक दिन सबको दुनिया छोड़ के चले जाना है। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। घरों में चले जाओ, सहराओं में चले जाओ, जंगलों में छुप जाओ, जब तुम्हारी मौत का वक्त आएगा कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। अल्लाह सजदे वाली मौत नसीब फरमाए। बोलो जोर से आमीन। तिलावत कुरान, जिक्र रहमान वाली अल्लाह मौत नसीब फरमाए। और एक बात, जैसे जिएंगे वैसे मरेंगे, और जैसे मरेंगे वैसे उठेंगे। सजदों के साथ जियोगे, सजदों में मरोगे, सजदों में मरोगे, सजदों से उठोगे। झूठ नहीं, धोखा नहीं, हरामखोरी नहीं, बिदात नहीं, खुराफात नहीं। हराम खा के मरेंगे, अय्याशी करेंगे, पीछे बच्चे डंडे हमें पड़ेंगे।
ब्याज खाते हैं, सूद खाते हैं, हरामखोरी करते हैं, सारी जिंदगी किस्तें भरते रहते हैं, ना बीवी चैन से सोती है, ना शौहर चैन से सोता है, ना बच्चे चैन से सोते हैं, फिर भी 12-15 लाख रह जाता है, मर जाता है बंदा। एक सिक्का ब्याज का रूहुल मानी में लिखा है, अब सग्गी मां के साथ बैतुल्ला में 70 दफा जीना करने के बराबर है। खाते हैं मुसलमान, और जब वसूली करने जाते हैं ना खुद मुसलमान से, गालियों का अंबार लगा, ऐसी गालियां शैतान शर्मा है। 30,000 दिया था, 2 महीने के बाद 60 वसूल करते, ये 30 आया कहां से? किसी की मजबूरी का गलत फायदा उठाना, ब्याज, हरामखोरी, रिश्वत, सूद, कौन गुनाह समझता है? अल्लाह का खौफ नहीं, कुरान पे यकीन नहीं, मुस्तफा के फरमान पे यकीन नहीं। हालांकि अल्लाह का कुरान कहता है जब मैदान महशर में मेरी तुम्हारी पेशी होगी दरबार इलाही में, जिसका नाम अमल सीधे हाथ में पकड़ाया जाएगा उसके लिए तो जन्नत, नजात, लेकिन जिसका नाम अमल उल्टे हाथ में दिया जाएगा, बोला आमीन, अल्लाह मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, लोग रोएंगे, पछताएंगे जिनका नाम अमल उल्टे हाथ में पकड़ाया जाएगा। काश मेरी फाइल न खुलती, काश मेरा रजिस्टर न खुलता, काश मेरा नाम अमल न खुलता। मा अगना अन्नी मालिया, क्या कहेगा? मेरा माल, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा जायदाद मुझे कुछ भी काम नहीं आई, और कुछ भी काम नहीं आता। न पैसा काम आता है, ना रिश्तेदार काम आते। अम्मी काम आएंगी, बोलो ऊंची, अब्बू काम आएंगे, ये जिगरी और गहरे दोस्त काम आएंगे, ये दुनिया में काम नहीं आते। पैसा होता है, साथ होते, पैसा खत्म, दोस्त पल्ला झाड़ लेता है। कब्रों में जाते हैं ना, तख्तों के नीचे लिखा देते हैं लोग, मिन्हा खलकनाकुम, 3 मुट्ठी डाल के निकल जाते हैं। फरिश्ते आते, बताओ तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा पैगंबर कौन है, किस मजहब पे तुम्हारा यकीन था, ईमान था, किस पैगंबर पे तुम्हारा ईमान था। वो सवाल का जवाब देने के लिए मेरे तुम्हारे अलावा कोई आएगा? न मेरी तुम्हारी गाड़ी होगी, न कपड़े होंगे, कफन की एक चादर, न प्रॉपर्टी, न जायदाद, न खेत, न दस्तावेज, न औलाद, न बीवी, न दोस्त, न बच्चे, न कोठी, न बंगला, न बिल्डिंग, कुछ भी नहीं। अगर साथ है तो मेरा तुम्हारा अच्छा अमल है। और वहां मैदान महशर में अगर कोई चीज बचाएंगी तो वो मेरे और आपके नबी की शफाअत बचाएंगी। नबी की गुलामी में जियो, नबी की गुलामी में मर जाओ। अगर हमारे नबी की गुलामी में जिए, मर गए, हमारा नबी इंशाअल्लाह कहेगा इलाहुल आलमीन इसे न छेड़, ये तो मेरा गुलाम आ रहा है। फिदाओं में बसी खुशबू जुबां पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब, नबी उम्मी लक़ब, लेकिन मुअल्लिम था आलम का। रिसालत को है जिस पे नाज, वो खैरुल अनाम आया। किताबे फितरत का सरवर पे रोशन हुआ जिससे, वही फारान के दामन से एक माह तमाम आया। यकीनन बख्श देगा, यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझे आसी को, अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामी में जिएंगे, बोले इंशाअल्लाह। नबी से प्यार है कि किनको प्यार है बताओ? माशाअल्लाह। तो नबी से प्यार है तो नबी की अदाओं से भी प्यार होना चाहिए। इमाम हुसैन से प्यार है, मुझे भी प्यार है। अरे हम फखर से कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, बोलो जोर से, हम
जोर से कहो हम हुसैनी है। तो हुसैन से प्यार है तो हुसैन की अदाओं से भी प्यार होना चाहिए। हुसैन से प्यार है, इमाम हुसैन के सजदों से प्यार नहीं है। इमाम हुसैन से प्यार है, इमाम हुसैन के सब्र से प्यार नहीं है। इमाम हुसैन से प्यार है, इमाम हुसैन की इस्तिकामत से प्यार नहीं है। इमाम हुसैन से प्यार है, इमाम हुसैन की सीरत से प्यार नहीं है। कौन हुसैन? जिसको नाना चूमता भी है, सूंघता भी है। साहबी ने कहा चूमना तो समझ आता है, सूंघना समझ नहीं आता। मेरे नबी ने फरमाया नवासों की जुल्फों से मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। कौन हुसैन? जिसके होठों पे हमारे नबी ने हजारों दफा बोसे दिए। कौन हुसैन? सर से लेकर नाभ तक हसन हुजूर जैसे, नाभ से लेकर घुटनों तक हुसैन हुजूर जैसे। हुजूर की वफात के बाद सहाबा फरमाते दोनों को लाइन में खड़ा कर दिया जाए, ऐसा मालूम होता है जैसे रसूलुल्लाह रोजे से उठकर बाहर आ गए। दौड़ता है हुसैन, पकड़ते हैं अबू बकर, बिठाते हैं रान पे, देखकर मुस्कुराकर अबू बकर फरमाते हैं बेटा मुर्तजा का है, शक्ल मुस्तफा जैसी है। जब हुसैन पैदा हुए सबसे पहले हसन पैदा हुए, 10 महीने के बाद हुसैन पैदा हुए। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी मेरे अब्बू को बुलाओ। हुजूर तशरीफ लाए, फातिमा फरमाने लगे मेरे दिल की तमन्ना है कान हुसैन का हो, नाम अल्लाह का हो, आवाज मोहम्मद रसूलुल्लाह की हो। आप कानों में अजान सुनाए। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नवासे के कान में अजान पड़ी। हुसैन, हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। तू इतना मुकद्दरों वाला, तू इतना अजमतों वाला। काली कमली वाले ने तेरे कान में अजान सुनाई। फातिमा फरमाने लगी बेटा हुसैन तेरे कानों के अंदर अजान किसी आम आदमी ने नहीं सुनाई, तेरे कानों के अंदर अजान उस नाना ने सुनाई है जो अपना माथा अल्लाह को दिखाता है, अल्लाह किबला बदल देता है। तेरे कानों के अंदर अजान उस नाना ने सुनाई है जो अपनी उंगली प्याले में डाले अल्लाह चश्मा जारी कर देता है। बेटा हुसैन तेरे कानों के अंदर अजान उस नाना ने सुनाई है अल्लाह ने जिनका सीना भी आला बनाया, पसीना भी आला बनाया, तेरे नाने का मदीना भी आला बनाया। बेटा हुसैन तेरे कानों के अंदर अजान उस नाना ने दी है जिनके चेहरे को रब ने वक्त जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनके अखलाक को रब ने वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कहा। बेटा हुसैन तेरे कानों के अंदर अजान उस नाना ने सुनाई है जहां बैठ जाए अल्लाह उस जगह को रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह बना देता है। तेरा नाना जिस कब्रिस्तान में खड़ा होकर दुआ मांगे अल्लाह उस कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी बना देता है। बेटा हुसैन तेरे कानों के अंदर अजान उस नाना ने सुनाई है, मैं बोलूं आप बोले मुंह से थूक निकलता है, उस नाना ने सुनाई है बोलता है मुंह से नूर निकलता है। बेटा हुसैन इस अजान की लाज रखना। इमाम हुसैन ज़बाने हाल से फरमाने लगे अम्मा जान मैं लाज रख के दिखाऊंगा। कहा तू कैसे लाज रखेगा? कहा लोग कुरान पढ़ेंगे मस्जिदों में बैठकर, लोग कुरान पढ़ेंगे मदरसों में बैठकर, लोग कुरान पढ़ेंगे खानकाहों में बैठकर। अम्मा जान मैं लाज रख के दिखाऊंगा। कहा तू कैसे लाज रखेगा? कहा नाना के दीन पर ऐसा मुश्किल तरीन वक्त आएगा मैं नेज़े की नोक पर अल्लाह का कुरान पढ़ के सुनाऊंगा। और सुनाया, लाज रखी उस आवाज की। हमारे पास कहां टाइम है कुरान पढ़ने का? पढ़ते हो कुरान? रमजान में पढ़ते हो, गैर रमजान में कहां पढ़ते हैं? घर में मैयत पड़ी हो तो सूरह यासीन याद आती है, नानी दादी की मैयत पड़ी हो तो कहा मंगाओ सूरह यासीन की पेटी।
इमाम हुसैन फरमाते मेरी जिंदगी की कोई नमाज ऐसी नहीं गई जिस नमाज के बाद मैंने कुरान की तिलावत न की हो। जुमा में 2 रकात पढ़ के भागते हैं, 2 रकात का जुमा होता है, अरे कम से कम जुमा में तो 14 रकात पढ़ लिया करे। सिर्फ दावे करते हैं कि हम हुसैनी हैं, हुसैन की अदाओं से प्यार नहीं है। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मुझे हुजूर से कुछ काम था, मैं हुजूर की दहलीज पर पहुंचा, मैंने कुंडा खटखटाया, आप तशरीफ लाए, मैंने अपना मकसद बयान करना शुरू किया। दौराने गुफ्तगू में देख रहा था आप चादर ओढ़े हुए थे और अंदर कोई चीज हरकत कर रही थी। जब मेरी बात इख्तिताम को पहुंची तो मैंने अदबन फरमाया या रसूल अल्लाह, मुझे बतलाया जाए चादर के अंदर क्या चीज हरकत करती है। तो मिशकात शरीफ में मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर हटाई तो एक पहलू पर हसन सवार थे, दूसरे पहलू पे हुसैन सवार थे, और आपने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा इलाहुल आलमीन, ये दोनों नवासों से प्यार करता हूँ, फअहबिब मन अहब्बहुमा इलाहुल आलमीन, तू भी उनसे प्यार करना जो मेरे नवासों से प्यार करे। मेरा नबी जमानत दे रहा है, अल्लाह से कह रहा है तू भी उनसे प्यार करना जो हसनैन से प्यार करे। हसनैन से प्यार नहीं तो ईमान मुकम्मल नहीं, अहले बैत से प्यार नहीं ईमान मुकम्मल नहीं, नबी से प्यार नहीं ईमान मुकम्मल नहीं। हम सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ते, साथ में क्या पढ़ते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिर्फ अल्लाह को मानो वो भी ईमान नहीं है, साथ में मोहम्मद मुस्तफा को भी मानना है, अहले बैत को भी मानना है। अगर ईमान है, हुसैन से प्यार है तो वादा करो इंशाअल्लाह हम हुसैन के सजदों से प्यार करेंगे, नमाज एक नहीं छोड़नी इंशाअल्लाह। करबला की तपती हुई रेत पे सजदा कर रहे, हमें तो मिली तो मिली, न मिली तो छुट्टी कर दी, क्या फर्क पड़ता है। पांच नमाज नहीं पढ़ते, शुक्र करो 50 नहीं है, 50 थी पहले, कितनी थी, ये घबरा रहे वापस 50 ना हो जाए। अरे बोलो नहीं होनी, अब तो खत्म हो गई शरीयत, ये तो आखिरी नबी, हमारे नबी गए, अब कोई नबी आने वाला, न कोई किताब आएंगी न नई शरीयत आएंगी, ये मोहर लग गई है। कितनी नमाज पढ़नी है, पहले कितनी थी, मैं आपको सुनाता हूँ, आपकी रूह को ठंड पड़ेगी। पहले कितनी थी 50, अब कितनी पढ़नी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी, कहा 50, कहा नहीं पढ़ेंगे कम कराओ। हमारे नबी गए आए 45, कितनी, एक चक्कर लगाना, फिर गए फिर आए 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 चक्कर लगाए अपने लिए, हमारे लिए। बोलो किसके लिए, हमारे नबी की इबादत का क्या हाल था। अरे पैर मुबारक में वरम आ जाता था, एड़ी मुबारक फट जाती थी। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तहज्जुद की एक रकात में 10-10 पारा तिलावत फरमाया करते थे। पाँव मुबारक में वरम आ जाता था, एड़ी मुबारक सूज जाती थी। उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाने लगी, गुफिर लक मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक, गुनाह कोई नहीं, कसूर कोई नहीं, फिर इतनी इबादत क्यों। हमारे नबी ने फरमाया, ओ मेरी आयशा, अपना अकून अब्दन शकूरा, मैं उस रब का शुक्रगुजार बंदा क्यों न बन जाऊं जिसने मुझे यतीम से इमामुल अंबिया बना दिया। कितनी बात, पाँव मुबारक में वरम आ जाता था, एड़ी फूल जाती थी। हमारे नबी की इबादत का क्या हाल। और खाना नहीं होता था, हम इबादत नहीं कर सकते, क्यों, खाना बहुत खा लेते तो सुस्ती आ जाती है। वो भूखे थे, 5-5 दिन गुजर जाते थे पत्ते चबाते चबाते। एक दूध का प्याला होता था, अम्मी आयशा फरमाती है, उसकी भी तब कदर हुई जब वो भी नहीं मिला। लाखों नेमतों की बारिश रोजाना अल्लाह बरसाता है मेरे ऊपर आप पर, जो चीज दिल में आती है वो मिल जाती है। जो खाना हो, जो पीना हो, जो पहनना हो, जहां जाना हो, जैसा घूमना हो,
जैसे रहना हो, जैसी तफरी करनी हो, अल्लाह सब रास्ते खोल देता है, सब अवेलेबल है। किसी चीज में रुकावट है? कितना देता है अल्लाह। अब वो जो अल्लाह 24, अरे और कोरोना में नहीं देखा था कितनों का ऑक्सीजन, अरे बाटल साथ ले लेके घूमते थे। तब कदर हुई कि ये अल्लाह ने बचपन से अभी तक मुफ्त ऑक्सीजन दिया और अभी भी दे रहा है। जितने यहां बैठे सब ऑक्सीजन से जिंदा है। वो ऑक्सीजन कौन देता है? जोर से बोलो, कौन देता है? अल्लाह। अल्लाह चाहे तो मेरा तुम्हारा ऑक्सीजन 2 मिनट के लिए बंद कर दे, बस ऐलान हो जाएगा, दफन कर दो भाई, खत्म हो गई, जान निकल गई। हाँ, ऑक्सीजन देता है, कितनी बड़ी नेमत है। इसकी कदर तब हुई जब वहां कोरोना में लोग मर रहे थे इसकी वजह से। वैसी नेमत अल्लाह रोजाना देता है। अब उस रब के लिए जो 24 घंटे नेमतों की बारिश बरसाता है, उसके लिए हम 35 मिनट नहीं निकाल सकते। फजर की 8 मिनट, जोहर की 7 मिनट 15, असर की 7 मिनट 22, मगरिब की 6 मिनट 28 और ईशा की 7 मिनट। चलो मैं फर्ज गिना रहा हूं क्योंकि हम फर्ज ही पढ़ते हैं। 35 हो गई। सुन्नत नवाफिल मिला दो, चलो 1 घंटा। 24 घंटा रब देता है। अब उस रब के लिए हम 1 घंटा नहीं निकाल सकते। कितनी अफसोस की बात है ना। कहते क्या है? हम हुसैनी हैं। 50 की 5 बना दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे, जाओ कम कराओ। मेरे नबी ने कहा नहीं, अब जाते शर्म आती है। अल्लाह के यहाँ तो बात नहीं बदलती। अल्लाह ने कितनी बातें बदली, पहले कहा 50, फिर कहा 45, फिर 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 मतलब अल्लाह ने अपनी बात बदली। मेरे रब की करीमी देखो, अल्लाह ने फौरन दूसरा उसूल उतार दिया, मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। मेरे हबीब तेरी उम्मत बढ़ेगी 5 सवा 50 का दूंगा। 5 नहीं पढ़ते हम। कुरान से प्यार करो मुसलमान, नमाजों की पाबंदी करो, हर नमाज को आखिरी नमाज समझकर पढ़ो। ये हदीस है। साहबी ने पूछा था या रसूलल्लाह को नसीहत कर दीजिए, कहा जाओ हर नमाज को आखिरी नमाज समझकर पढ़ो। मैं और आप जोहर पढ़ते, अरे कोई दुनिया की ताकत नहीं बता सकती कि मैं और आप असर तक पहुंचेंगे भी कि नहीं। एक सांस लेने की इजाजत अगर अल्लाह न दे, वही बंदा मर जाता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे। जब इनका इंतकाल हुआ, इन्होंने वसीयतनामा लिखा था कि मेरी नमाज जनाजा हर कोई नहीं पढ़ा सकता। मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसमें 4 शर्तें मौजूद हो। पहली शर्त लिखी, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में भी तकबीर उला फौत न हुई हो। पहली शर्त, तकबीर उला फौत न हुई। और पहले ऐसे लोग भी मिल जाते थे। इमाम आजम अबू हनीफा के वाक़यात में लिखा है 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। सारी सारी रात इबादत में गुजरती थी। ईशा का वुजू है, फजर की नमाज पढ़ रहे हैं। हम भी ईशा से फजर तक जागते तो है, लेकिन अय्याशियों में, मोबाइल में, इंटरनेट पर, इंस्टाग्राम में, चैटिंग में, रील बनाने में, स्टोरियां पढ़ने में। हुसैन की स्टोरी पढ़ लो, दुनिया की स्टोरी आप क्या पढ़ते हो। दूसरी शर्त लिखी, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में भी असर की सुन्नत न छूटी हो। तीसरी शर्त लिखी, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में भी तहज्जुद की नमाज कज़ा न हुई हो। चौथी शर्त लिखी, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में भी अजनबी लड़की पे नजर न पड़ी हो। माँ, बेटी, बहू, बहन के अलावा कभी किसी गैर की लड़की को देखा ना हो। ये मामला बड़ा मुश्किल है इस दौर में। क्यों? स्कूल के गेट पे ही बैठे रहते, अभी निकलेगी वो। कॉलेज के गेट पर बैठे रहते, चलो वहां से बच गए, मोबाइल से कहां बचोगे। इस दौर का सबसे बड़ा फितना मोबाइल है। हजारों नौजवानों की नौजवानी बर्बाद हो गई। कुरान छुड़वा दिया, नमाजें छुड़वा
भुलवा दी, अल्लाह की याद भुलवा दी। न याद अल्लाह रहता है, न मुस्तफा की हदीस याद रहती है, सारा दिन मोबाइल में जाता है। हया नहीं रही। ये मोबाइल ही का सिस्टम है। कितनी लड़कियां इर्तिदाद की शिकार हो गई, गैरों के पास है, चैटिंग ही से तो भाग गई वो। कितने लट्टू मिल जाएंगे ऐसे, है ना। ये यहाँ महुआ में है और लड़की नेपाल की है, कोई जोड़ ही नहीं है, 3 साल से चल रहा है। तेरे लिए तो मैं ये कर सकता, जा तो नेपाल चला जा, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तू बोल आसमान से तारे तोड़ के, अब भी नानी के घर से सीढ़ी मंगवाता हूँ, दौड़ता हूँ ऊपर, हालांकि मच्छर भी नहीं मार सकता। ये भाग जाते हैं। फिर जब नशा उतरता है, ना आगे जा सकते हैं ना वापस आ सकते हैं। कितने पंखों पे लटक जाते हैं, कितने रेल की पटरी पे कट जाते हैं। सारी जिंदगी माँ बाप रोते रह जाते हैं। ये दिन देखने के लिए पैदा किया था, परवान चढ़ाया था। जो रिश्ता माँ कराए, बाप कराए, उसी ने अपनी खैर समझो। गलत इस्तेमाल करते इसका। अरे इससे हिज़्बुल आज़म पढ़ो, 40 दुरूद पढ़ो, कुरान पढ़ो, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे लिए वबाल नहीं, रहमत जन्नत में ले जाएगा। ये इसलिए बता रहा हूं कि इससे अक्सर लोग फंसे हुए। एक दर्द है मुसलमानों, इस मोबाइल ने हमें सारी इबादतों से दूर कर रखा है। ये जितने बड़ी उम्र के लोग हैं ना, 75 साल 80 साल, जब ये माहौल देखते हैं तो इन्हें शर्म आती है। अरे हम कितने खूबसूरत माहौल में जिंदा थे कि माए चक्की भी पीसती थी, मोहम्मद पे दुरूद भी भेजती थी। आज तो घरों में सब्जी भी पका रही है, गाना भी बज रहा है। इन्हें गिन महसूस होती है कि हम किस दौर में जी रहे हैं, इससे तो मर जाना अच्छा है। और ये भी क्या कहता है, दिस इज माई पर्सनल लाइफ, दादा जान, ग्रैंडफादर, डोंट इंटरफियर। आप पुराने जमाने के, या मेरे को मत दखल अंदाजी करो। अब तो जमाना बदल चुका है। जमाना नहीं बदला, तू बदल चुका है। हदीस बदल गई, अरे बोलो कुरान बदल गया। अरे कुरान बदलने वाला खुद बदल जाता है, यानी मजहब बदल जाता है उसका। कुरान नहीं बदलता, हदीस नहीं। वही कुरान जो बिलाल के दामन में था, आज मेरे तुम्हारे दामन में मौजूद है। बोलो जोर से बेशक। वही मेरे नबी के फरमान जो साहबा ने सुने, हम तक पहुंचाए, वही बयानी, वही के वही फरामीन मेरे और आपके घरों में मौजूद है। ये शरीयत नहीं बदलती, लाख कोशिश करे तो बदलना चाहिए, नहीं बदला करता। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने चौथी शर्त लिखी, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए माली गोले से मेरे जनाजे के वक्त कभी भी किसी भी हाल में भी अजनबी लड़की पे नजर न पड़ी हो। अल्लामा याफई ने रौज़ुल रयाहीन के अंदर एक किस्सा लिखा। एक नौजवान था, बहुत खूबसूरत था, एक कपड़े की दुकान पे काम करता था। एक लड़की आई, एक औरत आई वहां कपड़े लेने के लिए, तो उसकी उस नौजवान पे नजर पड़ी, तो उसको इश्क हो गया। तो उसने जरूरत से ज्यादा कपड़े खरीदे। मालिक के दुकान से कहा, ये गठड़ी बोझल हो गई है, मेरे बाजुओं में इतना जोर नहीं इसको उठा सकूं, उस नौजवान को मेरे हमरा कर दीजिए, मेरी दहलीज तक छोड़ दे। तो मालिक के दुकान इसकी नीयत से आगा ना हो सका, उस नौजवान को उसके साथ कर दिया। घर गई, सारे दरवाजे मुकफ्फल कर दिए, हया से उस लिबास फेंक दिया और उसको दावत ज़िना। वो सिर्फ चेहरे का उजला नहीं था, मन का भी बड़ा खूबसूरत था। उसने कहा, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं ये काम नहीं कर, मुझे मेरे रब का खौफ आता है। कोई हई तलक कहने वाली आ जाए तो माज़अल्लाह कह के सुन्नत यूसुफी को जिंदा कर देना। 7 किस्म के लोग मिशकात में मौजूद है, कल कोई साया ना होगा, मेरा अल्लाह इन्हें अर्श का ठंडा साया देगा। नौजवानों कान खोल के सुनो, मेरे नबी ने फरमाया, बोलो जोर से इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे इन 7 में हम शामिल हो जाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। पहला मेरे नबी ने फरमाया, इमामुन आदिलुन, इंसाफ पसंद बादशाह। नंबर 2, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। नंबर 3, रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ है, एक नमाज खत्म हो गई, बेचैन है, कब दूसरी नमाज का वक्त आए, मस्जिद को चला जाऊं। चौथा,
रजुलान तहब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका इलैहि, मिले दो अल्लाह की रजा के लिए, जुदा हुए अल्लाह की रजा के लिए। पांचवा, रजुलुन दातु इम्रातुन दातु मनसिबिन व जमालिन फकाल इन्नी अखाफुल्लाह, किसी लड़के को किसी खूबसूरत औरत ने जो मनसब वाली थी, रुतबे वाली थी, दावत जिना दी, और उस अल्लाह के वली ने, बंदे ने सिर्फ अल्लाह के खौफ के लिए कह दिया मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे मेरे रब का खौफ आता है। नंबर 6, रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फअख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, इतना मख्फ़ी सदका किया, दाएं हाथ का दिया हुआ बाएं हाथ को पता भी न चले। नंबर 7, रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफ़ाज़त ऐना, दुनिया सोई हुई थी, उठकर अल्लाह का जिक्र करता है और आंखें आंसुओं का खिराज पेश करने लगी। ये 7 किस्म के लोग ऐसे मिश्का शरीफ में मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया कोई साया ना होगा, अल्लाह इन 7 खुशनसीब को अर्श का ठंडा साया देगा। उनमें एक 5वें नंबर पर मैंने बताया, जिसने अपने कदमों में बिछी हुई हुस्न की पेशकश को मुस्तरद कर दिया और कहा मैं जिना नहीं कर सकता, मुझे मेरे रब का खौफ आता है। तो उसने भी वही कह दिया मैं नहीं कर सकता ये काम। वो औरत ने बहुत कोशिश की, वो सोचने लगा अब तक को बचा रहा हूं कि इसके हथकंडे में फंस न जाऊं। उसने कहा मुझे वॉशरूम जाना है, उसको रास्ता दिखाया, अंदर गया वॉशरूम में और सारा पाखाना अपने जिस्म पर मल दिया। बाहर आया, उसके बदन से बदबू फूटने लगी, उस औरत का सारा नशा उतर गया। उसने कहा दरवाजे खोल दो, तो दीवाना लगता है, पागल लगता है। वो बाहर जा रहा है, दिल ही दिल में कहने लगा मालिक मेरा तन गंदा हो गया लेकिन मेरा मन तो उजला रहा। बाहर एक नहर थी, इसका नाम था मुगीरा, बाहर उसकी एक नहर थी, वहां उसने गुस्ल किया। जब तक वो जिंदा रहा उसके बदन से मुश्को अंबर की खुशबू आती थी, उसका नाम पड़ गया मुगीरा मुश्की। जब वो मर गया, जिस कब्र की मिट्टी में इसको दफन किया गया, वहां से भी मुश्क की खुशबू आती थी। मेरे अल्लाह ने ये साबित कर दिया यहाँ मेरा वो बंदा सोया हुआ है जिसने कदमों में बिछी हुई हुस्न की पेशकश को ठुकरा दिया था और कहा था मुझे मेरे रब का खौफ आता है, मैं जिना नहीं कर सकता। समाज में कितना जिना चलता है। ये 2 काम, हराम खोरी और हराम कारी, जिना और ब्याज, ये दोनों से बच जाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह समाज सोसाइटी को जन्नत का टुकड़ा बना देगा। जिना से बच जाओ और हराम खोरी से बच जाओ। बोले इंशाअल्लाह जिंदगी की आखिरी सांस तक हराम नहीं खाएंगे। बोले इंशाअल्लाह हराम ना खाओ, मर जाओ फिर शौक से महुआ में, लोग रोते रह जाएंगे, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। जन्नत में जाना है? अरे बोलो, इन्हें ऐसा लगता है अब भी मर जाएंगे इंशाअल्लाह कह देंगे। अरे वो तो वक्त पे मरेंगे। किन किन को जाना है जन्नत में बताओ, जल्दी से हाथ उठाओ। टाइम नहीं है, आपको खाना भी खाना है, खिचड़ा बनाया मौलाना इनाज से मैंने पूछा था। जन्नत में जाना है। 26वां पारा सूरे मोहम्मद, अल्लाह फरमाता है मसलुल जन्नतिल लती वुइदल मुत्तक़ून फीहा अन्हारुम मिन माइन गैरि आसिन व अन्हारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अन्हारुम मिन खम्रिन लद्दतिल लिशारिबीन व अन्हारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। 4 नहरें। कितनी? अरे बोलो जोर से, कितनी? 4 नहरें। आपको नहरें नहीं लेनी है? अरे बोलो जन्नत की नहरें बड़ी आलीशान, अल्लाह 4 नहरें जन्नतियों को अता फरमाएगा। 1 पानी की नहर, नंबर 2 दूध की नहर, नंबर 3 शहद की नहर, नंबर 4 शराब की नहर। दुनिया में शराब हराम है, जन्नत में हराम नहीं है। दुनिया की शराब में नशा है, वहां नशा नहीं। दुनिया की शराब में दर्द, सर में दर्द होता है, वहां सर में दर्द नहीं होगा। और एक जुमला, एक आयत सुनाता हूँ, आपकी रूह को ठंड पड़ेगी, आप सुभान अल्लाह जरूर कहना। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। अल्लाह फरमाता है कुरान में, मेरे फरिश्तों हट जाओ, मेरे बंदे ने कभी हराम खाया नहीं, हराम पिया नहीं, आज मैं रब को अपने हाथों से इसे पिलाऊंगा। हमारा रब हमारी बीवी पिलाए तो कहते ना माशाल्लाह ये तो मजा ही तो वाला हो गया। अब सच हो या उसको अच्छा लगाने लिए कहते हो, कुछ भी हो, लेकिन बीवी पिलाए तो हम कितने खुश हो जाते हैं माशाल्लाह जब दूसरा ग्लास ले आया है ना, कहते हैं ना इस तरह। बीवी पिलाए और हम कहते हैं कि यार मजा दोबाला हो गया। बोलो जोर से, बेशक अल्लाह पिलाएगा तो फिर मजा कैसा आएगा। 4 नहरें अल्लाह अता फरमाएगा। हाँ, बीवी का जूठा भी पी लिया तो मोहब्बत बढ़ेगी। मेरे नबी ने पिया, अम्मी आयशा ने पिया। अम्मी आयशा ने पिया था ना, हमारे नबी ने कहा था कि तेरे होठ कहाँ लगे, फिर जब जगह बताई तो उसी जगह होठ लगाकर पिया था। हम कहाँ ऐसा करेंगे, बुजुर्गी खत्म हो जाएंगी हमारी। टूट रहे घर,
क्यों? हमने हमारे नबी की इज़्दिवाजी लाइफ नहीं पढ़ी। वो लाइफ नहीं पढ़ी इसलिए हमारी वाइफ बच जाती है। 11 शादियां फरमाई, यहां एक नहीं संभली जाती। देखो अब पूछते क्या है, मोल सब 4 कर सकते हैं? वो पहले एक संभाल। एक बंदा था ना, दूसरी शादी का प्रोग्राम बनाया, अच्छा सा कुर्ता पहना, परफ्यूम लगाया, बिल्कुल मस्त तैयार होकर बीवी के सामने आया। कहाँ जा रहा हूं? तेरी सौकल लेने जा रहा हूँ, आज जुमा है, मौलाना से तारीख फिक्स हुई, आज मेरा निकाह है, दुआ करना। तो कहा नहीं, दुआ तो मैं करूंगी लेकिन आपको एक काम करना है। कहा क्या? मैं शरबत बना के लाती हूँ, मेरे हाथ से पी के जाना है। कोई बात नहीं, जा शरबत लिया, शरबत लाया, पिया, सोया, उठा मंगल के दिन। और जैसे उठा हड़बड़ाता हुआ भागने लगा। उसकी बीवी ने कहा रोक, कहां जा रहा है? निकाह है मेरा, आज मंगल है। अब दोबारा ऐसा सोचा कयामत के दिन उठेगा। अरे एक तो संभालो पहले। रोजाना मार पीट, जैसे कपड़े धोते हुए तो बीवी को धुलाई करते। ये रिश्ता गालियों से नहीं चलता, गांठियों से चलता है। गांठिए खिलाने पड़ते। गाली से नहीं चलता, मोहब्बत की भरमार से चलता है। पिटाई से नहीं चलता, मिठाई से चलता है। मिठाई खिलानी पड़ती है, तब इसमें मजबूती आती है। मार से नहीं चलता, प्यार से चलता है। तकरार से नहीं चलता, प्यार से चलता है। हमारे नबी की 11 बीवियां थी, कभी तकरार नहीं हुआ। इतनी बीवियां हो तो शिकायत का होना तो लाजिम है। कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई शिकवा नहीं। और धड़ाधड़ घर टूट रहे हैं, कितनी बैठी हुई है बाप के घर तलाक लेकर। हालांकि इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तलाक देने वाला भी तलाक लेने वाली भी किलाहुमा मलऊना, दोनों के दोनों लानती है, अल्लाह की रहमत से दूर है। तलाक देने वाला भी, तलाक लेने वाली भी। लेते तलाक, कितनी बैठी हुई है घर पे। हमारे मौलाना इनायत साहब तो रोजाना सुलह कराने जाते हैं। जब भी फोन करो, कहाँ सुलह करा रहा हूँ। मैंने कहा इतने झगड़े होते हैं महुआ में, माशाल्लाह, काम भी ऐसे करते हैं। जब भी देखो सुलह में चले, कमेटी बनानी पड़ती है, माशाल्लाह, जोड़ते इधर उधर गाँव में भागते रहते हैं। प्यार से रहो मुसलमान, तकरार से नहीं, प्यार से रहो। हर एक का एक मकाम है। बीवी को इज्जत दो, माँ को इज्जत दो, माँ के कदमों तले मेरे नबी ने जन्नत बताई। बाप को इज्जत दो, बाप को जन्नत का दरवाजा बताया। टांगे फैला के मोबाइल चलाते हो, बाप 10 दफा बुलाता है, देखते भी नहीं हो, ऐसे ही दरवाजा खुल जाएगा। खुलेगा ना, अंदर कहां से घुसोगे? माँ को जन्नत, माँ के कदमों तले जन्नत बताई। आज माँ का अदब और एहतराम नहीं है। जब माँ मर जाएंगे ना, तब रोते रह जाएंगे, और तब पता चलेगा कितनी छांव में बैठे थे, आज कितनी धूप में खड़े हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने पहली शर्त लिखी, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में भी तकबीर उला फौत न हुई हो। दूसरी शर्त लिखी, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में भी तकबीर उल असर की सुन्नत न छूटी हो। तीसरी शर्त लिखी, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में भी तहज्जुद की नमाज कज़ा न हुई हो। चौथी शर्त लिखी, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में भी अजनबी लड़की पे नजर न पड़ी हो। बहुत मुश्किल था मामला, कौन पढ़ाएगा जनाजा? ये मैं वापस इसलिए आ रहा हूं कि आप भूल न जाना, हम यहाँ से हटते थे। जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह, बोलो आमीन। 4 नहरें अल्लाह जन्नतियों को अता फरमाएगा। और एक बात, बीमारी कोई नहीं, कोरोना नहीं, सर्दी नहीं, जुकाम नहीं, टाइफाइड नहीं, मलेरिया नहीं, घुटनों में कमर में दर्द नहीं, और एक बात, बुढ़ापा भी नहीं। मिशकात शरीफ में सबकी एक ही उम्र होगी, 33 साल, 33। दुनिया में बुढ़ापा आता है, कमजोरी आती है, कमर झुक जाती है, आंखों में खड्डे पड़ जाते हैं, घुटनों में दर्द होता है, हैं? वो ऐसा कुछ वहां नहीं होगा। वहां तो सबकी एक ही उम्र होगी। जन्नत में तो मजे ही मजे, हूरे भी अल्लाह बहुत देगा। देखो अब कैसे लाले पड़ रहे हैं माशाल्लाह।
बहुत हूरे देगा अल्लाह ताला, हूरे। लेकिन एक बात बताऊं, आप खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। सारी हूरों की सरदार अल्लाह ताला ये जन्नत की बीवी को बनाएगा। नहीं, खुश नहीं हुए आप लोग? आप सोच रहे होंगे ये वहां भी है क्या, कमल साहब क्या सुना दिया आपने? हाँ, किताबों में लिखा है सारी हूरों की सरदार ये जन्नत की बीवी होगी। इसे संभालो। कोई बीमारी नहीं। और 4 नहरें तफसीरे जलालैन में है। आपको यहाँ महुआ से मौलाना अब्दुल रशीद साहब के गांव जाना हो दूध लेकर, आप बर्तन में भर के ले जाएंगे। शहद लेके जाना हो मौलाना के लिए तो कंच की शीशी में भर के ले जाएंगे। लेकिन जन्नती एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, चाहे 10,000 किलोमीटर दूर चला जाए, सुभान अल्लाह कहो, जन्नती जहां जहां चलेगा 4 नहरें साथ साथ चलेंगी। ये जन्नत ऐसे मुफ्त में दे देगा। दुनिया की कोई चीज आदमी मुफ्त में नहीं देता। पिंसल लेने जाना हो ना, पिंसल स्टेशनरी की दुकान पर तो 2 रुपए मांगता है, पिंसल तो मुफ्त में नहीं देता। इतनी बड़ी खूबसूरत जन्नत अल्लाह मुफ्त में दे देगा। दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। अरे बल्कि वो जो सरकारी टॉयलेट बना होता है वहां भी पेशाब करने के 5 रुपए लिए जाते हैं, वहां वो भी मुफ्त नहीं है। आप अंदाजा लगाओ। तो जन्नत इतनी हसीन अल्लाह ने बनाई तो अल्लाह ताला वैसे ही मुफ्त में दे। यहाँ कुछ पापड़ बेलने पड़ेंगे, नमाज पढ़नी पड़ेंगी। बोले इंशाल्लाह पढ़ेंगे नमाज। अब 4 शर्तें लिखी, थोड़ी थोड़ी देर में वसीयतनामा पढ़ा जा रहा है कि जिसके अंदर ये 4 शर्तें मौजूद है वो आगे आए, जनाजा पढ़ाए। मौलाना मनाजिर हसन गिलानी ने लिखा है 20,000 मुहद्दिस थे, 50,000 उलमा थे, 80,000 नाज़रा कुरान पढ़ाने वाले थे और 1 लाख हुफ़ाज़ थे। किसी के अंदर 2 है, 2 नहीं है, 3 है, 1 नहीं है, 1 है, 3 नहीं है, 4 मुकम्मल किसी के अंदर नहीं थी। आज देखो ऐसा कोई वसीयतनामा लिख के मरे, पहले छलांग लगा के वही आगे आएगा जिसने कभी फजर पढ़ी नहीं। बहुत बड़े अल्लाह वाले, चलो पढ़ा लेते, व्हाट्सएप पर फोटो तो छपेगा। झूठों का दौर है, वो सच झूठों का दौर नहीं था, वो सच्चाई का जमाना था मुसलमान। जब शाम का वक्त हुआ, मजमे को चीरता हुआ एक नौजवान आगे आया, चेहरे से कफन की चादर हटाई, गरम गरम आंसू टपके कहने लगा, ख्वाजा मैं जानता हूँ तू किसे कह कर गया है, मैंने बड़ी मख्फी जिंदगी गुजारी, मेरा राज सिर्फ मेरा अल्लाह जानता था, मेरा ख्वाजा जानता था। अगर मैं तेरा जनाजा पढ़ाता नहीं, पढ़ाने वाला कोई नहीं, अगर मैं पढ़ाता हूँ राज कोई नहीं, डरता हूँ इस बात से। अब तक तो 4 शर्तें मौजूद है, लेकिन आगे की जिंदगी अगर एक शर्त भी छूट गई, काली कमली वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा। मजमे की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाने लगे, सफे बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह 4 शर्तें मेरे अंदर मौजूद है। महुआ वालों यकीन करो, वो जो था ना 4 शर्तें जिसके अंदर मौजूद थी, वो किसी इलाके का पीर नहीं था, किसी मस्जिद का इमाम नहीं था, किसी मदरसे का शेखुल हदीस नहीं था, बल्कि उस जमाने में हिंदुस्तान के तख्त पर बैठकर हुक्मरानी करने वाला ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमस था। बादशाह कभी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, बादशाह तकबीर उला नहीं छूटी, बादशाह कभी असर की सुन्नत नहीं छूटी, बादशाह कभी अजनबी लड़की पर आवारा नजर नहीं पड़ी, तो पब्लिक कैसी होगी। अरे हमारा हाल इतना बुरा है मुसलमान। बहुत मुबारक महीना चल रहा है और सालों से हम सुनते हैं शहादत हुसैन का किस्सा, सालों से सुनते हैं सीरत हुसैन का किस्सा, लेकिन आज आप सारे यहाँ से वादा करके उठे इंशाअल्लाह सीरत हुसैन को अपनी जिंदगी में उतारेंगे। सिर्फ सुन के निकाल देना नहीं है मुसलमानों, सारा दारोमदार अमल का है। जैसी जिंदगी इमाम हुसैन ने गुजारी वो पढ़कर उनके मुताबिक जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह देखो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों में छम छम रहमतों की बारिश बरसाएगा। तो क्या हाल था, कितना खानदान गया था, सारे आ गए वापस, सारे कटे हुए कूफा के बाजारों में इनके सर नेजों पे चढ़ा के तमाशा बनाया गया। 72 से 82 तक तीरों तलवार के जख्म मौजूद है। वो शिमर छाती पे बैठा हुआ है। हुसैन मान क्या मानता है, छाती से हट जा, असर का वक्त हो गया, तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले गए। नमाज पढ़ी तयम्मुम करके। उसकी हिम्मत पे अली शेर खुदा को नाज है,
उसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सब ने किए, इनका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को भी नाज है। जन्नत के नौजवानों के सरदार थे, एक सजदा छूट जाता क्या फर्क पड़ता, नहीं पैगाम अधूरा जाएगा। कल उठ कर कोई ये ना कहे कि नवासे रसूल ने करबला के मैदान में असर की नमाज छोड़ दी थी। हम हुसैन को मानते हैं, हुसैन से प्यार करते हैं, इमाम हुसैन से अकीदत रखते हैं, लेकिन इमाम हुसैन की बात नहीं मानते। आपका बेटा आपसे कहे अब्बू आपसे मुझे बहुत प्यार है, कहा जा पानी पीला, कहा वो नहीं पिलाऊंगा आप खुद पी लो। ये कैसा प्यार है? प्यार है तो बात माननी है। आपकी बीवी आपसे कहे आप मुझे बहुत महबूब है, बोलो क्या बनाओ, कहा जा बिरयानी बना, कहा नहीं कभी खिचड़ी खा लो, बात नहीं मानी। आपसे बहुत प्यार है, बात नहीं मानती। वो कैसा प्यार? सिर्फ जबानी जमा खर्च है। हम कहते हैं ना अल्लाह से प्यार है, प्यार कब साबित होगा? अल्लाह की बात मानेंगे। रसूलुल्लाह से प्यार है, ये प्यार कब साबित होगा? रसूलुल्लाह की बात मानेंगे। हुसैन से प्यार है, तुम्हारा प्यार कब साबित होगा? जब हुसैन की बात मानेंगे। हसन से प्यार है, तुम्हारा हसन से प्यार कब साबित होगा? जब हसन की बात मानेंगे। अल्लाह को मानते, अल्लाह की नहीं मानते। रसूलुल्लाह को मानते, रसूलुल्लाह की नहीं मानते। वलियों को मानते, वलियों की नहीं मानते। कुरान और हदीस को मानते, कुरान और हदीस की नहीं मानते। वो छोटा सा फर्क है। मानते हो, अगर प्यार करते हो तो बात मानेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। आज सारे कहो इंशाअल्लाह, अब एक नमाज नहीं छोड़ेगी, बोलो इंशाअल्लाह। और जितनी समाज में सोसाइटी में बिदअत है, खुराफात है, जिसका दूर दूर तक हमारे दीन मजहब शरीयत से कोई लेना देना नहीं है, हम अपने आप को सबसे पहले और अपनी नस्लों को बचाएंगे इंशाअल्लाह। अरे ये जुलूस तो यजीदियों ने निकाला, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। गैरों की मुशाबत अपनाओगे, अल्लाह कल यजीदियों के साथ उठाएगा। आप कहेंगे मौलाना हम तो नहीं निकालते, अरे देखते नहीं हो, सड़कों पे खड़े खड़े तमाशे देखते हो। तुम्हारा निकालना जैसा गुनाह है वैसा तुम्हारा देखना भी गुनाह है। तुम्हारे देखने से दूसरे झूठों को, उनके हौसलों को महमेज मिलती है। अगर तुम्हारे अंदर अक्लमंदी होती, सच्चा प्यार होता, अकीदत होती, अगर तुम्हारे अंदर हुसैन की सच्ची मोहब्बत होती, तो मस्जिद में आते, उस दिन रोजा रखते और इशारे सवाब करते, सूरह यासीन का विर्द करते, सूरह यासीन का खत्म करते। लेकिन नहीं, सड़कों पे खड़े रहते, तुम भी, हम भी खड़े रहते, हमारी बीवियां भी खड़ी रहती, हमारी माँ और हमारी बच्चियां खड़ी रहती है। नहीं नाचना चाहते फिर भी नाचते, क्योंकि देखने वाले बहुत है। मैं बयान करता हूँ, एक भी नो बैठा हूं, मैं क्या बयान करूंगा जब सुनने वाले ही नहीं है। तमाशे करने वाले तमाशे तब करते हैं जब देखने वाले मौजूद हो। देखने का सिस्टम खत्म कर दो, इंशाल्लाह तुम्हारा मौला इंशाल्लाह ये बिदअत से पाक हो जाएगा। बुराई को बुराई न समझना ये भी बुराई है, हम बुराई नहीं समझते। जब आदमी गुनाह को गुनाह नहीं समझता वो फिर जमा रहता है। नमाज छोड़ना गुनाह है, जब आदमी समझता है ये फिर भी वो गुनाह करता है, तो ये उसकी जुर्अत है कि ये दिन का मजाक उड़ाता है, नऊजुबिल्लाह ईमान का खतरा है जाने का। लेकिन बुराई को बुराई ना समझना ये भी बुराई है। इस बात को मानते हो कि ये गलत बात है? बोलो, फिर देखना सही है? अरे बोलो जोर से कि कौन कौन कहता है देखना सही है, हाथ उठाओ। एक भी नहीं कहता माशाल्लाह। कौन कौन कहता है कि ये देखना गलत है, हाथ उठाओ। तो अब यहां से सारे वादा करके जाओ जिंदगी की आखिरी सांस तक दोबारा मेरा आना हो या ना हो, लेकिन आप सब वादा करो इंशाल्लाह आज के बाद कभी भी हम ये खुराफात में हिस्सा नहीं लगाएंगे, देखेंगे नहीं इंशाल्लाह। मस्जिद में आ जाना, कुरान पढ़ लेना, रोजा रख लेना, या माँ के पाँव दबा लेना, घर में जाके माँ बाप की खिदमत कर लेना, घर में कैद हो जाना, मुअतकिफ बन जाना, या मस्जिद में आके कुरान पढ़ के इनको इशारे सवाब कर देना, लेकिन इंशाअल्लाह मौत तक, जिंदगी की आखिरी सांस तक हम भी बचेंगे, अपने बच्चों को भी बचाएंगे, वो इंशाअल्लाह। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पानी पिलाओ।